दोस्तों, अगर आपने भी अपनी एलएलबी या बीए एलएलबी की डिग्री पूरी कर ली है और अब आप अपना रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट कराने की सोच रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट कैसे स्टेट बार काउंसिल में करा सकते हैं। दोस्तों, वैसे सभी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक तरीके की होती है, थोड़ा बहुत अंतर हर स्टेट में हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा पाएंगे ये बताने वाला हूँ। आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उस फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल भरनी होगी, उस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, ये सारी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, गूगल में आपको जाना है, वहाँ पे सर्च करना है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये सर्च करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट में आपको ये डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से तो डाउनलोड कर ही सकते हैं, साथ ही आप इस फॉर्म को बार काउंसिल के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का कार्यालय 19 महर्षि दयानंद मार्ग प्रयागराज में स्थित है। अब मैं आपको इस फॉर्म में नीचे ले चल के दिखा देता हूँ कि आपको इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल फिल करनी होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है और ये फ़ोटो मेंबर बार काउंसिल के द्वारा अटेस्ट होना चाहिए या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा अटेस्ट होना चाहिए। अगर आपको अटेस्ट कराने में से दिक्कत आ रही है तो आप बार काउंसिल के कार्यालय में आ जाएं, वहाँ पर मेंबर उपलब्ध होते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, आपके फॉर्म को वो अटेस्ट कर देंगे, आपकी फ़ोटो को वो अटेस्ट कर देंगे। इसमें और नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, कार्यालय माह के प्रत्येक मंगलवार या द्वितीय बुधवार तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिन बंद रहता है। इस दिन आपको यहाँ नहीं आना है। इसके अलावा आप किसी दिन भी बार काउंसिल के ऑफिस आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना है, यहाँ पे अपना पूरा नाम डिटेल आपको भरनी है और ये चरित्र प्रमाण पत्र आप किसी सम्मानित मेंबर, जो बार काउंसिल के सम्मानित मेंबर हैं, उनसे करवा सकते हैं, या तो सीनियर अधिवक्ता जिनकी प्रैक्टिस 10 साल की हो गई हो, उनसे आप ये चरित्र प्रमाण पत्र लिखवा सकते हैं। इस फॉर्म में नीचे आपको और मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिटेल आपको इसमें भरनी है। यहाँ आपको फिर से इस फॉर्म में एक अपना रिसेंट फ़ोटोग्राफ लगाना है। फ़ोटोग्राफ हमेशा आप जो लगाएंगे वो कोट और टाई में होना चाहिए। बैंड का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। जब तक आप अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं हो जाते तब तक आप बैंड में फ़ोटो ना खिंचाएं। आप सिर्फ कोट और टाई में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, उसे आप यहाँ लगाएं। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम भर लेना है कैपिटल लेटर में, जो आपके एलएलबी सर्टिफिकेट पे हो। यहाँ आपको अपना फादर नेम लिखना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। उसके नीचे आप मेल हैं कि फ़ीमेल आपको ये बताना है। उसके नीचे आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं वो आपको बता देना है। उसके नीचे आपको अपनी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी कैटेगरी आपकी है। यहाँ आपको अपना रेजिडेंस जिस भी स्टेट में हैं आप वो लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर दें, यहाँ लोकल एड्रेस लिख दें, यहाँ आपको पिन भरना है, फिर से आपको यहाँ पिन भरना है, यहाँ मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ आपको नीचे जहाँ पे प्लेस ऑफ प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लिखा है, यहाँ आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। अगर आप अभी डिसाइड नहीं है कि आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें, बाद में आप उसे बदल भी सकते हैं। और नीचे आप कोई कोर्ट लिख दें, जो भी आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है आप वो लिख सकते हैं, तहसील का नाम लिख सकते हैं। इसके नीचे मैं आपको और दिखा देता हूँ कि आपको इस फॉर्म में क्या भरना है। अब आपको यहाँ पे देखिए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, हाई स्कूल की डिटेल भरनी है, इंटर की भरनी है, बीए बीकॉम बीएससी या जो भी आप ग्रेजुएशन में आपने किया है वो भर सकते हैं। एलएलबी की डिटेल देनी है। इसके अलावा आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ आपको सिग्नेचर करना होता है। इसके नीचे आपको फॉर्म में और आने के बाद यहाँ पे सब जहाँ सिग्नेचर लिखा है यहाँ सिग्नेचर कर देना है। आपको यहाँ नहीं करना, ये ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। नीचे घोषणा पत्र दिया हुआ है, इस घोषणा पत्र को पढ़ लें और यहाँ पे अपना पूरा नाम, अपने फादर का नाम या जो भी आपके गार्जियन हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ और इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपको भरनी। ये पूरी डिटेल जो लिखी है आपको यहाँ पढ़ लेना है। यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपना यहाँ पे लिखें कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कहाँ पे ये व्यवसाय करना चाहते हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपने डिसाइड अभी नहीं किया है तो जो भी आप लिखना चाहें यहाँ लिख दें, बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत बाद में नहीं आएगी। यहाँ पे आपको स्थान दिनांक लिख देना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट दिखाई देगा, इस फॉर्मेट को आपको पूरा भर देना है और भरने के बाद यहाँ पे आपको अपना अंग्रेजी में नाम लिख देना है। फिर से आपको अपना फादर नेम लिखना है, आपको जन्म तिथि लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। अगर आप 38 साल से नीचे हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 15,165 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना होगा। अगर आप 38 से 45 साल के बीच हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 20,165 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना है। अगर आप जर्नल हैं और 45 से 50 के बीच आते हैं तो आपको 17,165 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना होगा।
इसी तरीके से आप अपनी यहाँ कैटेगरी देख लें और कैटेगरी वाइज आप अपना ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। अगर आप SC/ST से आते हैं और आपकी एज 38 साल के नीचे है तो आपको 12,040 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना होगा। इसके नीचे और डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। फिर से आपको यहाँ पे एक अपना कोट टाई वाला फ़ोटो लगाना है। फिर से आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। जैसे अभी आपने ऊपर भरा था वैसे ही आपको पूरी डिटेल यहाँ पे फिर से फिल कर देनी है। इस डिटेल को भरने के बाद आपको नीचे एक पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिखना है। यहाँ पे आप जो पता लिखेंगे उसी पते पे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस पते पर आपको भेज दिया जाएगा। ये पता यहाँ पे वही दें जो आप जहाँ पे आप सर्टिफिकेट चाहते हैं, वही पता आप यहाँ पे भरें। इसके अलावा कोई भी पता आप यहाँ पे ना लिखें, नहीं तो गलत एड्रेस पे आपका सर्टिफिकेट डिस्पैच हो जाएगा, फिर आपको समस्या आएगी। नीचे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको इस फॉर्म में और क्या डिटेल भरनी है। देखिए यहाँ पे आपको अपनी फिर से डिटेल भरनी है आई कार्ड के लिए, जो आपको आई कार्ड मिलेगा बार काउंसिल ऑफ यूपी की तरफ से। उसके लिए आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपका देना है और यहाँ पे अपनी डिटेल भर देनी है। उसके बाद नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको और क्या काम इसमें करना है। आप इस फॉर्म में नीचे आएंगे तो आपको ये देखिए आपको जो है इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, निर्देश, और इसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 7-8 पेज का इंस्ट्रक्शन होता है। ये देखिए आपको ये पढ़ लेना है। ये प्रारूप आपको बनवाना होगा स्टैम्प पेपर के ऊपर। ये शपथ पत्र है, आपको ये शपथ पत्र बनवाना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखनी है कि यहाँ की मेरी जन्मतिथि इतनी है और मेरी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है। मैंने हाई स्कूल परीक्षा इस वर्ष में उत्तीर्ण की, इंटर की परीक्षा इस वर्ष में उत्तीर्ण की, स्नातक इस सन में किया, विधि स्नातक इस सन में किया। आपको यहाँ पे ऐसे सारी डिटेल यहाँ पे भर देनी है। इस फॉर्म को आपको बहुत सावधानी से देख के एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपको सब जगह सिग्नेचर करना है। इसके बाद आवेदन पत्र भरने के हेतु आपको यहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको फॉर्म भरने के बाद उसे किस लिफाफे में रखना है, किस लिफाफे का साइज़ क्या होना चाहिए, उसके साथ आपको क्या लगाना है, यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। आप इस डिटेल को यहाँ से पढ़ लें। आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश को आप पूरा पढ़ लें और पढ़ने के बाद इसमें जो जो लिखा हुआ है वो आपको फॉर्म आपको नोट यहाँ ध्यान से पढ़ लेना है। सभी मूल प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति के 2 सेट एवं प्रोविजनल प्रमाण पत्र को ठीक से नत्थी करके कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त कर लें। दूसरे नोट में देखिए मैंने आपको ये ऊपर ही बताया था कि प्रत्येक मंगलवार एवं द्वितीय बुधवार तथा राजकीय अवकाश दिन कार्यालय बंद रहेगा। तीसरे नोट में देखिए लिखा है कृपया बैंक ड्राफ्ट के पीछे नाम व पता अवश्य लिखें तथा बैंक ड्राफ्ट और 500 का जर्नल स्टैम्प पेपर की फोटोकॉपी आपको लगानी है। ये सारे आवश्यक दिशा निर्देश आप जरूर पढ़ लें और उसी के हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है सत्र 2009-10 अर्थात जो लोग वर्ष 2010 में LLB फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण हैं उसके बाद पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ताओं को अस्थायी अधिवक्ता पंजीकरण पत्र निर्गत किया जाएगा तथा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्थायी अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। पंजीकरण के बाद 2 वर्ष के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले अधिवक्ताओं को स्थायी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपने 2010 के बाद LLB किया है तो आपको AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अगर आप वो उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। 2 साल के लिए वो स्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी रहेगा। आपका 2 साल बाद वो इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको 2 वर्ष के अंदर ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना है। जब आप पास कर लेंगे तो आपके पास आपका स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको भेज दिया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आप चाहते हैं कि AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारी का एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूं, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ये देखिए फिर से नीचे देय शुल्क लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। यहाँ से आप पूरा इंस्ट्रक्शन ये पढ़ सकते हैं और सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप इसे फिल कर लें। दोस्तों इसको फिल करने के बाद आप इसे डाक से भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे डाक से ना भेजें, क्योंकि आप जब डाक से भेजते हैं कोई फॉर्म में अगर त्रुटि रह जाती है तो आपका फॉर्म बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा आपको वापस कर दिया जाता है और बार बार आपको फॉर्म भर के भेजना पड़ता है, आपको परेशानी होती है। इसलिए आप बार काउंसिल के कार्यालय आ जाएँ और अपने फॉर्म को एक बार कार्यालय में दिखा लें, जांच करवा लें कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर उसमें कोई कमी नहीं होगी तो आपका फॉर्म तुरंत जमा हो जाएगा और आपको बाई हैंड रसीद मिल जाएगी और कुछ दिनों के अंदर आपका सर्टिफिकेट बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा।
दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए एक नई जानकारी लेके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।